हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं निशांत सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी टेक चैनल के ऊपर। और आज अपने बात करने वाले हैं WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एक अपडेट दिया था कि अपने क्या है कि 10 अप्रैल यानी कि आज से क्या है कि अपने एक सेशन जो था वो शुरू होने वाला था। ये पहले एक को होना था, 1 अप्रैल को, लेकिन 1 अप्रैल को क्या है किसी इशू के कारण नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने 10 अप्रैल को जो है इसका अपने शुरू किया। तो इसमें क्या था कि थ्योरी जो थी अपनी, इसकी क्लास तो अपनी पहले से लगी रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, थ्योरी के साथ में WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और उसके साथ में ड्राइंग। ठीक है, तो इनकी क्लासें भी हमने जो है इसके साथ में शुरू की है। तो अभी से क्या है कि 10 तारीख से जो आपको क्लासें मिलेगी वो मिलेगी आपको थ्योरी की और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, यानी कि मैथ और साइंस की। इसके अंदर अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसकी जो आपको क्लास मिलेगी ये मिलेगी सुबह 7 बजे से लेकर के 7 AM से लेकर के और 12 AM के बीच में इसकी जो क्लास है वो आपको मिल जाएगी। और अगर हम बात करूं WCS साइंस की, इसकी जो क्लास ये आपको मिलेगी ये मिलेगी 12 AM से लेकर के और 3 PM के बीच में आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। और जो ड्राइंग की जो क्लासें रहेगी ये एक बार अपने शुरू नहीं करने वाले, इसको थोड़ा सा जैसे ही आपका जो रेलवे की जो भर्ती आने वाली है ALP की, तो रेलवे ALP के अंदर और जो लोको पायलट की जो भर्ती आ रही है, ठीक है, उनके अंदर और एक केस क्या आ गया है कि DMRC की भर्ती है, तो उनके अंदर क्या है कि ड्राइंग है। तो जैसे ही जो रेलवे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा तो अपनी जो क्लास है ड्राइंग की अपन शुरू करा लेंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए आपकी ये 2 क्लासें आपको मिलेगी। थ्योरी की क्लास तो है ये आपको मिलेगी मंडे टू संडे आपको मिलती रहेगी, लेकिन ये WCS जो साइंस की जो क्लासेस है ये आपको जो है ट्यूसडे और सैटरडे को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास रहेगी WCS साइंस की ये आपको ट्यूसडे और सैटरडे को मिलेगी। और थ्योरी की क्लास आपके संडे टू मंडे डेली जो है अपलोड होती रहेगी। तो ये शेड्यूल जो अपना है ये 10 तारीख से जो है लागू हो जाएगा। तो चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं और WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला जो क्लास है उसे अपने शुरू करते हैं। एक बात और, WCS साइंस में क्या है कि अपने जो ITI जिन बच्चों ने कर रखी है, तो ITI में क्या था कि ITI के अंदर अपने एक बुक लगती थी WCS साइंस की, जिसके अंदर अपने को जो है मैथ और साइंस को पढ़ाया जाता था। ठीक है, और अभी क्या जो रेलवे और इनकी जो भर्तियां आ रही है ना, उनके अंदर क्या है कि उन्होंने साइंस दे रखी है। तो कुछ बच्चे पता क्या कर रहे हैं, साइंस के लिए ना 10th और 12th की जो बुक होती है उनका अध्ययन कर रहे हैं, मतलब उनको पढ़ रहे हैं। तो अपने को क्या वो नहीं पढ़ रही, अपने जो है IT जिन्होंने IT बेस के ऊपर फॉर्म को फिल किया है, तो वो बच्चे हैं ना वो ज्यादातर अगर ये WCS साइंस पढ़ेंगे तो ज्यादा जो है बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये है मात्रक यानी कि यूनिट। WCS साइंस की पहली क्लास है मात्रक। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। कि ऐसी भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सके, ठीक है, और उन्हें जो है उनकी जो मानक एक क्या है नाम दे दिए जाते हैं, या फिर उनको क्या है कि मानक आप बोल सकते हो कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि बार की जैसे कुछ इकाइयां होती हैं जैसे ग्राम वगैरह और किलोग्राम। तो ये क्या है, ये एक भौतिक राशि है। ठीक है, ये क्या है, ये एक भौतिक राशि है और ये क्या है, ये इसकी एक मानक है। मानक बोल दो या फिर किसका नाम बोल दो। ठीक है, तो किसी भौतिक राशियों का जिनका अपने मापन कर सकते हैं उन्हें एक मानक दे देना या फिर उन्हें एक नाम दे देना जिसके द्वारा उसकी पहचान की जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मात्रक कहलाता है। ठीक है, अगर अपने बात करें भौतिक राशियां क्या होती है, वैसे वो राशियां जिनको क्या है कि मापा जा सके, ऐसी राशियां जिनको मापा जा सके। अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, जैसे कि भार हो गई, दूरी हो गई, समय हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कि जैसे तापमान हो गया। ठीक है, और तापमान के अलावा अगर विद्युत धारा होगी, ठीक है, पावर हो गई, तो ये क्या है, ये सारे के सारे भौतिक राशि है। ठीक है, तो चलिए अब अपनी बात करते हैं मात्रक के प्रकार की। तो जो मात्रक होते हैं ना ये 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक कौन से होते हैं, फंडामेंटल यूनिट।
फंडामेंटल यूनिट। और नंबर 2 के कौन से? नंबर 2 है डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो चलिए अब अपनी बात करते हैं मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल्स यूनिट क्या होती है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं कि ऐसे मात्रक जो अपने को किसी एक पार्टिकुलर से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जो अपने को क्या है कि किसी एक ही वस्तु से अपने को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो मेरे भार का जो मात्रक होता है, ठीक है, भार का जैसे किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम को मैं सिर्फ भार से ज्ञात कर सकता हूं, मैं इसको समय से ज्ञात नहीं कर सकता। न ही मैं इसे दूरी से ज्ञात कर सकता हूं, न ही मैं इसे धारा से ज्ञात कर सकता हूं, न ही मैं इसे पावर से ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे मात्रक जो अपने को किसी एक ही वस्तु से पार्टिकुलर वस्तु से क्या प्राप्त होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। और जो मूल मात्रक होते हैं ना, ज्यादातर जो अपने यूज करते हैं ये अपने यूज करते हैं भार का, दूरी का और समय का। ये अपने तीन ही ज्यादातर यूज करते हैं। और क्या है कि मूल जो मात्रक होते हैं ना, मूल मात्रकों को लिखने की कुछ पद्धतियां हैं। ठीक है, अगर अपने बात करें मूल मात्रकों को लिखने की जो है कुछ पद्धतियां हैं, यानी कि इनको कई तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर अपने बात करें जैसे अपने देश के अंदर कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, बाहर जो है वहां पे कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूल मात्रक, मूल मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी है? नंबर 1 सीजीएस, नंबर 2 एफपीएस, नंबर 3 एमकेएस। इसके अलावा आपको एक और देखने को मिलेगी वो है एसएल। ठीक है, तो ये जो पद्धतियां है ना ये अलग अलग प्रकार की हैं। मतलब कि एक जैसे पहले अपने अलग यूज करते थे, फिर कुछ और आ गई, उसके बाद में कुछ और आ गई, फिर कुछ अपने बना ली, तो ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले सीजीएस। सीजीएस क्या है? सीजीएस जो है ये होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ये जो क्या है ये है डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक, ये है भार का मात्रक और ये समय का मात्रक। और उसके बाद में अगर अपने बात करें तो वह एफपीएस यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, जो ये फुट, पाउंड, सेकंड है ना, ये जो पद्धति थी ये अपने क्या बाहर से अपने देश के अंदर आई थी। मतलब कि ब्रिटिश जो देश थे वहां से अपने क्या इंडिया के अंदर आई थी। आप ये बोल सकते हो कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे जो है राज किया, तो वो अपने को क्या बहुत कुछ सिखा करके गए हैं। ठीक है, वो बहुत कुछ ऐसी चीजें में जो आज भी क्या कि अपने उनको क्या फॉलो कर रहे हैं कुछ चीजों के अंदर। तो वैसे ही वो क्या है कि एक पत्ती अपने को दे करके गए थे, वो थी फुट, पाउंड और सेकंड। ये क्या है कि ये ब्रिटिश से आई हुई है, तो इसलिए क्या है इस पत्ती को अपने ब्रिटिश पत्ती बोल देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को पता होता है कि जो पद्धतियां हैं ना इनके अंदर दो पद्धतियां हैं, एक है ब्रिटिश और एक है मीट्रिक। लेकिन वो इनके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ब्रिटिश और कौन सी मीट्रिक है। तो आप क्या इसको एक याद रख सकते हो, एक आसान सा तरीका है। जैसे कि ब्रिटिश जो जो बाहर के जो देश होते हैं ब्रिटिश देश, तो वहां पे क्या है कि करेंसी चलती है पाउंड। क्या वहां पे करेंसी चलती है पाउंड। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पाउंड यानी कि पाउंड अगर इसमें आ रहा है, पाउंड, पाउंड जैसे ये इसमें पाउंड आ रहा है, और डॉलर का वहां पे क्या जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? पाउंड चलती है। तो मतलब आप इससे गैस कर सकते हो कि ये जो पत्ती है ना एफपीएस वाली, जो पाउंड वाली पत्ती है, ये हमारी ब्रिटिश पत्ती है। ठीक है, तो आप क्या इसको ऐसे लिंक करके थोड़ा सा याद रख सकते हो, थोड़ा सा आसान रहेगा। उसके बाद में अगर अपनी बात करें एमकेएस की, तो ये क्या होती है? ये है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब जो ये एमकेएस पत्ती है ना, ठीक है, ये क्या है कि ये आप बोल सकते हो कि इसे अपने जो है भारत के अंदर इसको बनाया गया, और इसे क्या है इसे मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसे मीट्रिक पद्धति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है कि इसको अपने भारत के अंदर ही बनाया गया था, और इसकी जो है एमके से मीटर, किलो, सेकंड का अपने यूज करते हैं, और ये आधुनिक पद्धति है। और इसी पद्धति के अंदर से ज्यादातर जो मात्रक है वो हमने एसआई पद्धति के अंदर रखे हैं। अब अपनी बात करते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या होती है? यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोल सकते हो, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोल सकते हो एसआई पद्धति को। तो एसआई जो पद्धति है ना, एक्चुअल में क्या है कि जो एमकेएस जो हमारी पद्धति है ये हमारी आधुनिक पद्धति है।
और आधुनिक पद्धति को ही आप बोल सकते हो कि ये जो ऐसी पद्धति है ये हमारी एमकेएस पद्धति ही है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर जो भी मात्रक ज्ञात रखे गए वो एमकेएस पद्धति के ही रखे गए। तो चलिए अगर मैं बात करूं ऐसी पद्धति की, तो ऐसी पद्धति के अंदर क्या है कि 7 तो है इसके अंदर मूल मात्रक, इसके अंदर 7 तो है मूल मात्रक और 2 है इसके अंदर संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, ठीक है। तो 7 तो इसके अंदर मूल मात्रक है और 2 इसके अंदर संपूरक मात्रक है। तो चलिए इसके बारे में अपने बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मूल जो मात्रक होते हैं ये क्या होते हैं कि ऐसे मात्रक जो अपने को किसी एक पार्टिकुलर से ही प्राप्त होते हैं, वो होते हैं हमारे मूल मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक हमारे कौन से हो गए, यानी कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने मात्रक हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर अपने बात करें लंबाई और चौड़ाई, यानी ये दोनों ही क्या दूरियां हैं, तो अगर दूरियों का अगर मैं मात्रक इसको सेंटीमीटर मानूं और इसका मात्रक भी सेंटीमीटर मानो, तो ये दोनों गुना होकर के क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका नया मात्रक बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर जो स्क्वायर बन गया ना, ये क्या होगा, ये एक 2 मूल मात्रकों से मिलकर के बन गया, मतलब ये क्या बन गया, अपना व्युत्पन्न मात्रक बन गया, ठीक है। ऐसे एक मैं आपको और उदाहरण दूं, तो जैसे पावर, इलेक्ट्रिकल वाले इसको अच्छे से समझेंगे, V into I, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें 2 राशियां अपने ले रहे हैं, एक तो वोल्टेज की और एक धारा की। ये दोनों ये क्या मूल मात्रक है, धारा और वोल्टेज दोनों मूल मात्रक है, और 2 मूल मात्रकों से मिलकर के बन गया इसका पावर का वाट, ठीक है। तो वो क्या बन गया, वो एक व्युत्पन्न मात्रक बन गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ओहो, इसी के साथ में क्या गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, तो गर्मी बढ़ रही है, इसी के साथ में सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए, आप क्या है कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम जो चैनल है उसे भी क्या है ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, क्योंकि अब ये क्या है कि आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे क्या मेरे टेलीग्राम के अंदर कुछ क्विज जो है इसके अंदर ऐड की हुई है, जिसके अंदर क्या है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं 5, 10, 15 तक हो सकते हैं, उसके अंदर एक टाइम लिमिट होती है, वहां से क्या आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। और आपके वहां पे मुझे कमेंट करके कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए इसी टॉपिक के ऊपर तो आप वो भी वहां पे क्या डिस्कशन कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं ऐसे ही मात्रक, मैंने आपको बताया था ऐसे ही मात्रक क्या थे इसके अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसके अंदर क्या थे, 7 थे मूल मात्रक और 2 थे संपूरक मात्रक, ठीक है। तो 7 मूल मात्रक कौन से थे, नंबर 1 मात्रक दूरी का रहा होगा, नंबर 2 भार या द्रव्यमान का रहा होगा, नंबर 3 समय, ये तो कंपलसरी है ही सब। उसके बाद में नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो वो है विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद में नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं तो वो है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। नंबर 6 पे अगर मैं बात करूं तो वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। नंबर 7 पे अगर मैं बात करूं तो वो है तापमान। क्लियर है यहां तक, चलिए अब देखते हैं 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं। 2 संपूरक मात्रक इसके अंदर कौन कौन से, नंबर 1 है घन का, यानी आप उसमें तो घन कोण, ठीक है। नंबर 2 है समतल कोण, समतल कोण का मात्रक, ठीक है। तो चलिए अगर मैं बात करूं दूरी, तो दूरी का मात्रक मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे पद्धति है जिसे अपने आधुनिक पद्धति जो हमारी एमकेएस पद्धति है ना, उसी के अंदर से इसका मात्रक लिया गया। तो एम कैसे, यानी मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये तो सेम ही रहेगा, तो इसका हो गया मीटर, इसे एम से लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी में इसे मीटर ऐसे पूरा, या फिर इसको ऐसे करके यहाँ में हिंदी लगाई जाती है। ये होता है किलोग्राम, इसको केजी लिखा जाता है या किग्रा लिखा जाता है, की यहाँ पे पॉइंट होता है और फिर ग्राम, फिर यहाँ पे पॉइंट होता
होता है, ऐसे 0 से लगी होती है, ठीक है। और फिर आता है समय, इसको या तो ऐसे कंप्लीटली लिखा होगा सेकंड, या एस से, या एस ई सी सी इसको लिखा जाता है। फिर आती है विद्युत धारा, इसका प्रतीक होता है आई, और मात्रक इसका होता है एम्पियर। या तो इसको ऐसे पूरा एम्पियर लिखा जाएगा, या फिर इसको ए लिखा जाएगा। फिर आती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडला, कैंडला इसे लिखा जाता है सी ए डी। उसके बाद में अगर बात करें तो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा क्या होती है कि मोल, इसको आप ये बोलते हैं, एक बार इसको मात्रा का लिख लो मोल, इसे एम ओ एल ई भी लिखा जाता है। तो क्या होती है पदार्थ की मात्रा, आपको पदार्थ का पता होगा, पदार्थ क्या होता है कि जो स्थान घेरता है जिसका कोई द्रव्यमान होता है वो तो पदार्थ, और इससे बना होता है अणु परमाणु जो है उनसे बन मिलके बना होता है। और इसका मात्रक मोल क्या है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से लिया गया तो मोल इसका जो मात्रक उन्होंने करना। फिर आता है तापमान, और तापमान के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताऊं तो तापमान में क्या होता है कि तापमान को दर्शाने के लिए 4 इकाइयां होती हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 होती है डिग्री सेंटीग्रेड, फिर डिग्री फारेनहाइट, फिर डिग्री र्यूमर और केल्विन, ये है 4, ठीक है। एक्चुअल में होता है कि अपने जो ज्यादातर यूज करते हैं ना वो है डिग्री सेंटीग्रेड। आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर के ऊपर क्या होता है कि 2 प्रकार के पैमाने दिए होते हैं, एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा होता है डिग्री फारेनहाइट। अपने क्या अपने ज्यादातर जो यूज करते हैं अपने डिग्री सेंटीग्रेड जो है यूज करते हैं, और बाहर के जो देश है ना वहां पे ज्यादातर यूज किया जाता है डिग्री फारेनहाइट। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इन चारों में से एब्सोल्यूट पैमाना कौन सा है, मतलब कि ऐसा पैमाना जो अपने को एब्सोल्यूट टेंपरेचर जो है दर्शाता है, तो वो कौन सा है, वो है केल्विन। और केल्विन के साथ कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं करते, ये बात आप याद रखना, केल्विन के साथ में अपने डिग्री का उपयोग नहीं करते। और ये जो है ये हमारा एब्सोल्यूट पैमाना रहता है, यानी कि पूरा जो स्टिक जो पैमाना होता है ना वो रहता है, ठीक है। तो चलिए ये इसका कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे जो ने एसआई के अंदर जो मात्रक रखा है वो इसका रखा है केल्विन, केल्विन, इसे के से लिखा जाता है। अब अपन बात करते हैं घन कोण की। घन कोण में क्या होता है कि घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका जो प्रतीक होता है ना वो होता है एस आर, ठीक है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, और रेडियन को कैसे लिखा जाता है, आर डी, आर डी। तो ये था हमारा एसआई मात्रक, जो पद्धति सॉरी एसआई पद्धति, जिसके अंदर क्या थे, दूरी, भार, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और तापमान, ये 7 तो थे इसके अंदर मूल मात्रक, ठीक है, जिनकी इकाइयां मैंने आपको सामने यहाँ पे लिख दी, और 2 थे इसके अंदर संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक की बात करें अगर अपने, तो संपूरक मात्रक क्या होते हैं, संपूरक मात्रक क्या होते हैं, ऐसे मात्रक, ठीक है, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों को पूरा करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एसआई पद्धति के अंदर अगर अपने बात करें तो इन्होंने इसके अंदर 2 रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई हैं। अगर अपन बात करें जैसे जूल है, तो जूल में क्या होता है कि जूल को आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आप उसको जूल में लिख सकते हो। तो अगर हम बात करो संपूर्ण मात्रक के अंदर तो वो जूल भी हो जाएगा, या फिर उसको आप न्यूटन मीटर लिख दोगे तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इनको क्या है कि दोनों को ये कंप्लीट कर रहा है एक ही, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ऐसे कुछ और मात्रक हैं वो मैं आपको जो है आगे जैसे जैसे आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपने बात करेंगे तापमान की, क्योंकि ये एक जो है एक पॉइंट ये ऐसा है जिससे है कि क्वेश्चन जो है ज्यादातर एग्जाम के अंदर बन जाते हैं और वो पूछ भी लेता है, लेकिन बच्चों को क्या ज्यादातर पता नहीं होता। वैसे तो क्या इसके साथ में एक पैमाना और है, ठीक है। तापमान की इकाइयां क्या होती है, तापमान को मापने के लिए 5 पैमाने अपने यूज करते हैं, ठीक। तो लेकिन आपने जो ज्यादातर जो यूज होते हैं कैलकुलेशन के अंदर और व्यावहारिक यूज के अंदर, तो वो अपने ये 4 पैमाने होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। और बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे स्टूडेंट टेक चैनल को, और टेलीग्राम के ऊपर जो है जरूर जुड़िए यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपको क्विज़ें मिलती हैं और उसके साथ में पोल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी उसके ऊपर जो है डलते रहते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ना चाहें तो वहाँ भी हम क्या है आप
हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे क्या जो रील्स होती हैं वो आती रहती है, कुछ टॉपिक सी छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में। तो चलिए, ताप, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या, इसकी क्या चार जो है इकाइयां होती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री र्यूमर और केल्विन। इसे जो है इसे सेंटीग्रेड जो है लिखा जाता है। जैसे कि आपने बात की थी सीजीएस पर की, तो इसमें क्या है कि कुछ बच्चे पता है क्या कर देते हैं, इसको बताते हैं कि सेंटीग्राम और सेंटी, तो इसको सेंटी नहीं बताना, इसको पूरा सेंटीमीटर बताना। अगर आप इसको सेंटी बता रहे हो तो वो सेंटीग्रेड भी समझ सकता है, तो ये आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नोटेबल चीज है, तो आप इसको नोट अच्छे से कर लेना। उसके बाद में आता है फारेनहाइट, तो इसके क्या लिखा जाए, इससे लिखा जाए फारेनहाइट। उसके बाद में आता है र्यूमर, र्यूमर। उसके बाद में आता है केल्विन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूँ, आपको अच्छे से जो है ये दिख जाएगा कि क्या लिखा हुआ, सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये है चार पैमाने। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड जो पैमाना है ये 0 से शुरू होता है और 100 भागों के अंदर इसको बांटा है, मतलब ये 100 जो है सेंटीग्रेड तक ये आता है। अगर बात करूं फारेनहाइट की, तो ये क्या होता है, ये डिग्री जो फारेनहाइट होता है ये 32 से शुरू होता है और लगभग ये 100 भागों के 180 भागों के अंदर ये बांटा होता है, मतलब ये 212 डिग्री तक होता है। तो इसे कितने भागों के अंदर बांटा गया, 180 भागों के अंदर। अगर मैं बात करूं डिग्री र्यूमर पैमाने की, तो डिग्री जो र्यूमर पैमाना होता है ये 0 से शुरू होता है और इसे 80 भागों के अंदर बांटा गया, मतलब ये 80 डिग्री तक होता है। अगर बात करूं केल्विन की, तो केल्विन जो पैमाना होता है ये 273 से शुरू होता है और 373 यानी कि 100 भागों के अंदर ये भी बांटा होता है। अगर आप इसको और सॉल्व जो करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि जो नीचे जैसे इसके 100 है, इसके 180 है, इसके 80 है, इसके 100 है, तो ये एक ही जो है टेबल से कट रहे हैं, तो अपने क्या इसको काट सकते हैं। जैसे कि 20 से कट रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 25 100 तो 5। और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसके साथ साथ में लिख रहा हूँ, जो ये बॉक्स वाले ये अपने नॉर्मल है और ये उसके बाद में छोटी की वो है, तो -32 अपॉन में 29 का 180, तो यहाँ पे क्या गया 9 और डिग्री र्यूमर अपॉन में 24 का 80, तो यहाँ आ गया 4, ठीक है। केल्विन आ गया K - 273 अपॉन में 25 का 100, तो यहाँ आ गया 5, ठीक है। तो आप क्या इसको ये वाला भी रख सकते हो और इसको क्या शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हो। इसके क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड को कोई सा भी पैमाना आप ले लो, जैसे कि र्यूमर, तो डिग्री र्यूमर में बदल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड को र्यूमर के अंदर चेंज करना है, तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, जैसे इसने लिख रखा है अपने को वैसे लिखना है। जैसे इसने पहले सेंटीग्रेड लिखा तो अपने सेंटीग्रेड को पहले लिखेंगे, तो मैं क्या ये वाला जो डिजिट आपने ये वाला यूज कर रहा हूँ बड़े वाले, तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन में 100 इज इक्वल टू बराबर में रखना है, जिसमें आपको चेंज करना है वो। अब जैसे मैंने रूमर के अंदर चेंज करना है तो मैं रूमर का यहाँ पे उतार दूंगा, तो डिग्री रूमर अपॉन में 80, ठीक है। अभी मेरे को क्या जो इसके अंदर मान दिए हुए हैं मैं वो फिल कर दूंगा। तो अभी क्या है कि मेरे को डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह के ऊपर उसकी वैल्यू को रख दूंगा, तो ये आ गई 60। तो अभी क्या ये कट रही है, तो मैं इसको काट दूंगा, 23 जा 60, 25 जा 100, तो 3/5, ये क्या आ गया, 3/5 इज इक्वल टू डिग्री र्यूमर अपॉन में 80 आ गया। अभी देखो ये इसके क्या है, ये बटाने हैं, मतलब ये इसके भाग में है और बराबर से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उधर आकर के ये गुना के अंदर हो जाएगा, तो ये इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मार्कर को क्या हो रहा है, 3/5 into 80 इज इक्वल टू डिग्री र्यूमर, तो ये क्या है इससे कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 1 और 6 16, इसका क्या है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 8 डिग्री
र्यूमर। तो ये क्या आ गया 48 डिग्री र्यूमर। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे मैं इसने मेरे को दे रखे थे, मैंने वैसे का वैसे इसको जो है रख लिया। पहले मैंने सेंटीग्रेड का रख लिया, फिर मैंने र्यूमर का रख लिया। फिर मेरे पास जो वैल्यू थी मैंने वो रख ली। जैसे मेरे पास सेंटीग्रेड की थी तो मैंने सेंटीग्रेड की जगह के ऊपर उसकी वैल्यू रख दी। फिर ये इसे कट रहा था तो मैंने इसको काट दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सिंपल करके यहाँ पे लिख लिया। और ये इसके बटा में था, मतलब भाग में था, और इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में। तो मैंने क्या कर दिया, इसको जैसे यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई के अंदर रख दिया। फिर ये इसे कट रहा था, क्योंकि यहाँ पे बीच में गुना का निशान है तो ये सीधा इसको काट सकते हैं, तो मैंने इसको इससे काटा। तो 16 5 80, यहाँ पे 16 आ गया। और 16 का 3 से गुना किया तो ये क्या आ गया, 16 के 16 2 32, 16 3 48। तो ये 48 डिग्री र्यूमर यहाँ पे अपने पास आ गया। तो अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ तो भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने कर लेते हैं, डिग्री र्यूमर को चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो मैं इसको जैसे इसने लिख रखा है मैं वैसे का वैसे लिखूंगा। तो क्या आ गया, डिग्री र्यूमर अपॉन में अपने आप रख रहे हैं ये वाला शॉर्ट वाला रख के कर रहे हैं। तो अपॉन में 4 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन में 5। अभी मेरे पास जिसकी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे रख लूंगा। अभी मेरे पास क्या डिग्री र्यूमर की वैल्यू है 48 डिग्री, तो मैं यहाँ पे इसको रख दूंगा। ये आ गया 48। तो अभी ये से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 12 चौक 48, तो कितने आ गए 12। तो अब ये इसके बटा में है और इधर आकर के क्या हो जाएगा 12 के गुना में। तो 12 गुना 5 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। 12 पंजे 60, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये लीजिए, ये हो गया अपना। यहाँ पे भी 60 डिग्री है और यहाँ पे भी 60 डिग्री है, मतलब ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्या है कि आप किसी भी राशि को किसी दूसरे टेम्परेचर की राशि के अंदर चेंज कर सकते हो। बहुत ही इजी वे है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या आपको क्विज मिलती है और उसके साथ में जो हम जैसे यहाँ पे जो भी अपने हो रहा है तो उसकी क्या पीडीएफ भी मैं उसके ऊपर जो है डालता रहता हूँ। और उसी के साथ में क्या है कि उसके ऊपर जो पोल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी चलते रहते हैं, जिससे क्या कि आपकी तैयारी जो है वो एक बेटर तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।